परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य बहादुर श्री श्री बड़दा, परम पूज्य बहादुर श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। पूजनीय अरविंद दादा के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के हर सदस्य के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित गुरु भ्राता, माँ, बच्चे, बड़े, जो भी उपस्थित भक्तवृंद उपस्थित हैं, सभी को मेरा हार्दिक और आनंदित जय गुरु। नारायण बोलते हैं नारद को, न हम बसामी वैकुंठ योगी न हृदय न च मद्भक्त गायंती तत्तिष्ठति नारद। ना ही मैं किसी योगी के हृदय में वास करता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं विद्यमान होता हूँ, वहीं विराजमान होता हूँ। तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी में आधी घड़ी में पुनियाद, सत्संग से कटे कोटि जन्म के अपराध। सत्संग से हमारे कोटि कोटि जन्मों का पाप का खंडन होता है। हमारे सत्संग करने से हमारा कोटि कोटि जन्मों का अपराध कम होता है, क्योंकि हम जब सत्य के साथ भी युक्त होते हैं तो हमारा भावना भी जो है, हमारा भाव सत्य हो जाता है। हमारा भाव सत्य होने से हमारा कर्म भी सत्य की ओर जाने लगता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कर बोलता हूं, तुम्हें तुम्हारी उन्नति के लिए और सोचना नहीं होगा। ठाकुर जी ने हर जगह पे हमें सत्य होने की बात कही है। क्या है सत्य? हम आज के टाइम में जो टुडेज वर्ल्ड इज साइंटिफिक वर्ल्ड, everything we want to understand through scientifically, justifically we want to understand each and everything we want to, discover and want to understand कि why this thing is so and so that ठाकुर जी ने जितना भी बातें दिया है वो सबके पीछे साइंटिफिक रीजन के साथ में दिया है। हर चीज का धातुगत अर्थ से बताया है, एक एक शब्दों के पीछे धातुगत अर्थ बताया है। सत्य के अंदर छुपा है सत्ता अस्थि विद्यमान। हमारा जो सत्ता है उसका जब तक अस्तित्व नहीं होगा, यदि हम हमारे सत्ता का अस्तित्व का रक्षा कर पाते हैं तो यही है सत्संग, यही है सत्य। सत्य के साथ में युक्त होना है, सदगुरु का शरणापन्न होना है, सतनाम मनन करना है, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। हर जगह पे सत्य बोला है, कहीं पे भी असत नहीं बोला है। क्यों नहीं असत बोला है? क्योंकि हम असत पथ पे यदि जाते हैं, बुराई के रास्ते पे यदि जाते हैं तो हमारा जो है अकल्याण होगा, हम उधर हमारा जीवन का रक्षा नहीं होगा, हमारा जीवन क्षय हो जाएगा, हम जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें कहा है कि आप सत हो जाओ, सत्संग के साथ में युक्त हो जाओ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, दुर्लभ मानव देही देही नाम खनभंगुर तथापि दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य का जीवन है बहुत ही दुर्लभ जीवन है। ये दुर्लभ जीवन होने के बावजूद भी ये बड़ा खनभंगुर जीवन है। हमने कोरोना काल का समय देखा है। इस समय में कितने हमारे अपने जन, कितने हमारे अपने लोग हमें हमारे आंखों के सामने छोड़ के जा रहे हैं। हमारे अपने लोग हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं, अपना भी अपने के पास में आने को डर रहा है। ऐसा भयावह समय हमने कभी नहीं हमारे जीवन में देखा। ऐसा समय जो है हम ईश्वर का श्री चरणों में प्रार्थना करते कभी भी ना आए, लेकिन ऐसा जो समय के बावजूद ये जो मनुष्य का जीवन है वास्तव में है क्या? बहुत ही खंडभंगुर जीवन है। इस खंडभंगुर जीवन में जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है। इस दुर्लभ जीवन में हमें यदि प्रभु का नाम मिल पाता है, प्रभु के साथ में यदि हम युक्त हो पाते हैं, ये और भी दुर्लभ है, ये अति दुर्लभ है। हम बहुत सौभाग्यशाली है। कोटि कोटि जन्मों के प्रारब्ध फल से, माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे अच्छे कर्मों से हमने ठाकुर जी का नाम पाया है, ठाकुर जी के साथ में हम युक्त हो पाए हैं, ठाकुर जी की रास्ता पे हम चल पा रहे हैं। ये हमारा कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य है। अभी रिसेंटली हम लोग ऋतिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी। वहां पे परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव ने हम सभी लोगों को संबोधित किया, बताया कि उनके जीवन की उन्होंने एक घटना बताई कि उनका जो मन के जगत में, मतलब किसी का एक आचरण खराब, उन्होंने खराब आचरण किया, उससे जो आचार्य देव का मन में काफी आघात पहुंचा। उनका मन में आघात पहुंचने से उनका जो मन है वो काफी मतलब अस्थिर हो गया, चंचल हो गया। 2-3 दिन तक वो वही बातें उनको स्ट्राइक करती रही। आचार्य देव बोल रहे थे कि मेरे मन के जगत में ठाकुर जी आप क्या इतना कम विद्यमान हो कि ये दूसरा का आचरण से मेरा मन आहत हो रहा है? ठाकुर जी बोलते हैं कि आचार्य देव बोलते हैं कि ठाकुर जी मेरे मन में तुम इतना कम क्यों हो कि मेरा किसी दूसरे का आचरण से मेरा मन चंचल हो गया, मेरा मन अस्थिर हो गया। तो हम सभी को जो आचार्य देव है
उनका आचरण के माध्यम से वो अपना जीवन का घटना हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि यदि हमें कोई कुछ भला बुरा बोलता है, हमारे साथ में कोई यदि मंद आचरण करता है, तो हम जब तक उसका प्रतिशोध नहीं लेते, जब तक हम उसको कुछ उल्टा पलट के नहीं बोल देते हैं, या हम उसके साथ में जब तक जैसा आचरण वो मेरे साथ किया है, हम जब तक उसके साथ नहीं करता, हमें जो है हमारा मन को जो पीड़ा शांत नहीं होता है। लेकिन यदि मन के जगत में, यदि हमारे मन के अंतर में ठाकुर जी यदि विद्यमान रहे, तो हमारे जीवन के आदर्श जो है, हमारे जीवन का बेंचमार्किंग जो है, वो स्वयं ठाकुर जी है। ठाकुर जी हमें आचार्य देव स्वयं निर्देश देते हैं, संबोधन कर रहे हैं, अपने जीवन का घटना से बता रहे हैं कि हमें जो है कि हमारे जीवन में यदि हम ठाकुर जी को हमारा मन के अंतर में यदि स्थान देते हैं, और उस मन के जगत में यदि पूरा ठाकुर जी ही विद्यमान रहते हैं, तो हमें दूसरे का बातों से, दूसरे की खराब आचरण से हमारे को भी कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वैसे आचरण करना है किसी भी अवस्था में। ठाकुर जी ठाकुर जी किस प्रकार से आचरण करते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था में कैसा बिहेव करते हैं, वैसा ही बिहेव हमें करना है। यदि हमारे मन के जगत में ठाकुर जी विद्यमान होंगे, तो हम जो है ऐसी परिस्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं। हम कर्म क्षेत्र में देखें, सामाजिक क्षेत्र में देखें, कहीं ना कहीं देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे इवन घर में भी देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो जाती है जो हमारे मन को आहत पहुंचाती है। मन बहुत ही चंचल है। आज मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में और दादा जो है बैठे हैं उधर कोलकाता में। ये मन का ही तो एक संयोग है जो मुझे उतना दूर तक जो सिंगल मैन का जो सत्संग है उसके साथ में मैं युक्त हो पा रहा हूँ, उसके साथ में मैं युक्त हो रहा हूँ, क्योंकि दादा प्रेम करते हैं सभी को। जो सुशांत दादा का प्रेम है जो सब लोगों को खींच के एक इस सत्संग के माध्यम से ठाकुर जी के श्री चरणों में एक ऊर्ध्वमुखी करने की प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। आचार्य देव बोलते हैं कि हम सभी लोगों के जीवन का एक ही उद्देश्य है, वह है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर का प्राप्ति में ही छुपा हुआ है आपती। हम ठाकुर जी को कैसा हमारे जीवन में पकड़े हैं, हम ठाकुर जी को अपने जीवन में कैसा करके उनको अपनाया है, उसी से हमारे जीवन में जो प्राप्ति होता है वही है हमारे जीवन का प्राप्ति। ठाकुर को हम जितना अच्छे से पकड़ेंगे, जितना अच्छे से हम आचरण करके चलेंगे, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा माँ बाप पुत्र इत्यादि जितना घर का सदस्य है, वैसा तुम मुझे भी अपना एक सदस्य समझो। मैं अपना घर के लोगों के लिए, तुम जब मार्केट से कुछ लाते हो तो मेरे लिए भी सोचो, मैं भी तुम्हारे घर का एक सदस्य हूं। हम ठाकुर जी को जितना प्रेम करेंगे, ठाकुर जी को हम जितना अपना के लेंगे, ठाकुर जी आचार्य जी बोलते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ में हर जगह में विद्यमान है। तुम जहां बैठे हो ठाकुर जी तुम्हारे बाजू में ही बैठे हुए हैं। पूजनी भिंकीदा बोलते हैं कि दया मतलब बहुत सारी बातें जो है कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें बताई है जो कि हम लोगों को, हम आचार्य संग क्यों करना चाहिए, हम लोगों का जो है उन्नयन के लिए। हम लोग नहीं जानते कि हमारा जो आचरण है वो कैसा होगा। जो आचरण सिद्ध पुरुष है उन लोगों के साथ जब हम संग करते हैं तो हमारा भी आचरण जो है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो भाव है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सकारात्मक ऊर्जा से हमारा जो है संचार होने लगता है, हम भी ऊर्ध्वमुखी होने लगते हैं। ठाकुर जी सप्तदशन में बोले हैं कि तुम्हें लता स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी जो उच्च वृक्ष है उसके साथ में लिपट के धरो। लता का स्वभाव है नीचे जमीन पर रेंगना। लता जो है उसका खुद का ताकत नहीं होता है कि वो ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन जब किसी ऊंचा वृक्ष के शरण में जाता है तो उसको जब लपट के पकड़ता है तो वो उसका ऊंचाई भी वो पा लेता है। ऐसा ही हमारे जीवन में जब आदर्श उच्च होता है, हमारे जीवन में जब हम आदर्श को पकड़ते हैं, आदर्श को लेके जब चलते हैं, जब उनकी बातों को हम हमारे मस्तक पे लेके चलते हैं, तो हमारा भी जो जीवन है वो धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होने लगता है। आचार्य जी बोलते हैं कि तुम चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे जो भी क्यों ना हो, हम जो है उससे कुछ नहीं आता जाता। तुम बोले आचार्य बोलছে कि আমার পুত্র আছে কিনা আমি জানি না, আমার স্ত্রী আছে কিনা, আমার পরিবার আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু ঠাকুর আমি খালি তোমাকে চাই। মানে ঠাকুর ছাড়া আমাদের জীবনে আর কোনো বাঁচার কোনো গতি নেই। ঠাকুরই আমাদের সবকিছু। আগেও ঠাকুর ছিলেন, আগেও আমরা, এখনো ঠাকুর আছে, আর আগে ভবিষ্যতেও ঠাকুর আমাদের সাথে থাকবেন। ঠাকুর ছাড়া আমাদের জীবন কোনো গতি নেই। এই জন্যে অনেক আমাদের কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্যে যে আমরা ঠাকুর এই জন্মে পেয়েছি,
আমরা ঠাকুর পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য লাভ করছি, কিন্তু একটু করলেই চলবে না। আমরা যদি আমাদের জীবনই ধন্য করি তাহলে তো আমরা স্বার্থী হয়ে পড়লাম। আমাদের আমাদের পরিবারকে নিয়ে, পরিবেশকে নিয়ে, আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। উনি তাই চান। উনি সম্মেলনের কথা বলেছেন, সংগঠনের কথা বলেছেন, আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, সবাইকে নিয়ে বাড়তে হবে। আমরা একা বাঁচতে পারি না। আচার্যদেব বললেন বহু ক্যারেক্টার। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যখন থাকি তখন আমার একটা আলাদা আমি হই। আমি যখন অফিসে থাকি সে সময় আমি একটা আলাদা হই। আমি সৎসঙ্গে যখন থাকি আমি একটা আলাদা। আর আমার যে ক্যারেক্টার, আমি বহু নিশ্চিত ক্যারেক্টাर নিয়ে আমি চলতে পারি না। আমার একই ক্যাरेक्टर, मेरा एक ही कैरेक्टर है, वो है ठाकुरमुखी। मैं ठाकुर का आदमी हूँ, ठाकुर जैसा ही मुझे होके चलना है। यही मेरा रियल कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर में मुझे होके चलना है। मैं ठाकुर মানে পূজ্যপাদ যদি আচার্যদেব মানে এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন ফোর্ড কোম্পানিতে, মানে ওরা ওদের অ্যাসেম্বলি লাইন, অনেকগুলো পার্ট অ্যাসেম্বল হয়ে একটা মানে গাড়ি তৈরি হয়, একটা কার তৈরি হয়, একটা ভেহিকল তৈরি হচ্ছে। তো মানে যখন সবকিছু অ্যাসেম্বল হয় তারপরে যে সে জিনিসটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই জন্য আমাদের এক হতে হবে, আমাদের ক্যারেক্টারটা একই হতে হবে। हमारा एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। हम अलग अलग 10 प्रकार का कैरेक्टर लेके चलेंगे, उसमें कभी नहीं हो सकता। हमारे आचार्य बोलते हैं कि 10 प्रकार का कैरेक्टर को लेके चलने से नहीं होगा, तुमको एक होना पड़ेगा, उसको सबको असेंबल करना होगा, और उसको असेंबल करके एक कैरेक्टर, वो ठाकुरमुखी कैरेक्टर, इष्टमुखी कैरेक्टर होके तुमको ठाकुर जी का श्री चरणों से युक्त होके चलना होगा। यही तुम्हारा कैरेक्टर है, यही तुम्हारा कैरेक्टर होना चाहिए। यही साधना का पथ है, यही बचने और बढ़ने का रास्ता है, यही धर्म है। आचार्य देव बोल रहे थे कि মানে ডিপি ওয়ার্কের বারে में अभी जो हमारा মানে অনেক সৎসঙ্গ হয়েছে, অনেক আমরা মাতৃ সম্মেলন করেছি, এসব মানে এসব হয়েছে, কিন্তু এখন তাও এখনকার যে মানে ইষ্ট লাগি কর্ম করা সেই তো হলো পূর্ণ ভরা। মানে ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই তো इष्ट का जो निर्देश है, इष्ट का जो निर्देश है उसको मूर्त करना ही तप है। अभी आज की समय में इष्ट का निर्देश है दीक्षा पत्र। दीक्षा पत्र माने जो हमारे गुरु भाई लोग जो 10 साल पहले, 20 साल पहले और भी उसके पहले ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको हमारा ही त्रुटि है कि हम उनको संग नहीं दे पाए, ठाकुर जी के साथ में उनको युक्त नहीं कर पाए, सत्संग के साथ में वो युक्त नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं वो हमारे ही भाई लोग हैं जो इस मेला में कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं। उनको वापस से ठाकुर जी का श्री चरणों में, ये हम लोगों का गलती है, इसलिए इस गलती को हम लोगों को ही सुधारना होगा। आचार्य देव बोलते हैं कि ये गलती क्या हम लोगों को ही तो सुधारना होगा, हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हमारे जो गुरु भाई लोग जो छूट गए हैं, पीछे छूट गए हैं, उनको साथ में लेके आना होगा इस डीपी वर्क के माध्यम से। ये जो डीपी वर्क का काम दिया है, यही है हमारा असली काम। हम साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हैं। यजन, याजन, इष्टभीति, स्वस्तनी, सदाचार, नाम, ध्यान, ये हम लोग अक्सर सुनते ही हैं। इष्ट जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, रीति देवता के माध्यम से सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं तब सुनते हैं, क्योंकि हम साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हैं। साधना में जब उन्नति लाभ करेंगे तो ही ईश्वर का प्राप्ति होगा, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही है। आचार्य देव बोल रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ठाकुर जी ने हमको 6 स्तंभ दिया है, इसके अलावा हमें ठाकुर जी ने 6 स्तंभ दिया है। क्या है वो 6 स्तंभ? ठाकुर जी बोल रहे हैं खुद को चलने से, खुद ठीक भाव से चलने से निष्ठा करना होगा, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ये हमारा पहला सोपान हो, ये हमारे जीवन का पहला स्तंभ हो कि मैं खुद बनूं, ठीक बनूं, परिवार को ठीक करूं, परिवेश को ठीक करूं। ऐसे करके ही एक देश से, एक राष्ट्र की, एक विश्व की, एक पूरे विश्व परिवार की, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना की है। ठाकुर जी बोलते हैं जो दूसरा स्तंभ है, हमें संवेद प्रार्थना करना चाहिए। क्या है संवेद प्रार्थना? यदि किसी स्थान पे कोई दो गुरु भाई भी रहते हैं, आसपास में नजदीक में कोई 2 गुरु भाई भी रहते हैं, तो कभी वो मेरे घर पे आए, कभी वो मैं उसके घर पे जाऊं, हम एक साथ में मिलकर ठाकुर जी का प्रेयर करें। एक गुरु भाई भी हुआ, 2 गुरु भाई हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग आके एक साथ में संवेद प्रार्थना करें, क्योंकि 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होगा। ऐसे करके हम जब एक दूसरे के साथ में ठाकुर जी के पास में संवेद प्रार्थना करेंगे, इष्ट के पास में मंगल प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? हमारे आपस में प्रेम होगा, प्रीति होगा, भालोबासा होगा,
हमारा एक दूसरे के प्रति ताल होगा, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम में आएंगे, हम लोग ठाकुर जी को लेके उनका और ज्यादा अच्छे से इष्ट का स्थापना कर पाएंगे। ये हुआ दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ हुआ जीवन में अमृत लाभ करना। ठाकुर जी बोलते हैं कि यदि तुम जीवन में अमृत लाभ करना चाहते हो तो कम से कम 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक कम से कम तुम अपना जो है ठाकुर जी का जो नाम ध्यान है वो करो। ठाकुर जी का जो दिया हुआ नाम है सबसे उच्च कोटि का नाम है। उस नाम के शरण में जब हम रहते हैं तो हमारा जो ये छोटा सा जो क्षुद्र शरीर है, ये जो आत्मा है, उस परमात्मा से युक्त होने लगता है। ये शरीर के अंदर हमारा इस बुद्धि के अंदर, इस शरीर में हमारा अनंत असीम ऊर्जा का संचार हो सकता है, शक्तियों से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस नाम के साथ में मुझे कनेक्ट होना होगा। मैं सुशांत दा बोलता हूं तो सुशांत दा सुनते हैं, मैं अनूप दा बोलता हूं तो अनूप दा सुनते हैं, मैं सुभाष दा बोलता हूं तो सुभाष दा सुनते हैं। वैसे ही जब मैं वो नाम को पुकारता हूं तो डायरेक्ट वो मालिक के साथ में कनेक्ट होता है। डायरेक्ट वो मालिक के साथ में जब कनेक्शन होता है तो मालिक का जो ऊर्जा का संचार है वो हमारा यहाँ पे बुद्धि में, हमारा इस क्षुद्र शरीर में होने लगता है। ये आत्मा उस परमात्मा से युक्त होने लगता है, ये शरीर उस महाशरीर से युक्त होने लगता है, ये प्राण उस महाप्राण से युक्त होने लगता है। इसलिए हमें कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट वो चक्र फोटो को सामने रख के हमारा मस्तक करके यहाँ पे ठाकुर जी को हम देखें। क्योंकि हम कितना, आचार्य देव बोलते हैं, हम कितना भी कुछ बड़े हो जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो, जब हम बीमार पड़ते हैं, अकेला होते हैं, तो हमारे साथ में कौन रहता है? हमारे साथ में वही प्रभु रहता है। हम आंख बंद करते हैं, हमारे सामने कौन होता है? हमारे वो प्रभु होते हैं। हम जब विपदा में आपदा में पड़ते हैं, क्या मेरा कोई पत्नी आती है, कोई मेरा भाई आता है, कोई मेरा बंधु आता है, मुझे कौन आता है? मेरा वो मालिक आता है मुझे बचाने के लिए। वही मालिक मेरा सहारा होता है जब मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, 4 रास्ते पे खड़ा होता हूँ, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तब मेरा प्रभु ही मुझे उस मेरा मस्तिष्क में प्रेरणा देते हैं कि तुम इस रास्ता पे जाओ। वो कब होगा? जब मैं उनके साथ में कनेक्ट रहूंगा, जब मैं उनके साथ उस सत्य नाम से मैं युक्त रहूंगा, तब वो सत्य प्रेरणा जो है मेरा हमेशा मस्तिष्क में रहेगा। ठाकुर जी का जो चौथा स्तंभ है, बोलते हैं कि शुभ, जो तुम्हारे मन में यदि कोई शुभ चिंता आती है या कोई शुभ विचार आता है तो उसको तुम तत्क्षणात उसको कार्य में परिणत करो। उसको जो है कर्म में, केवल चिंता करने से नहीं होगा, उस चिंतन को तुमको कर्म में लगाना होगा। मैं सोचता हूं कि आज मुझे ठाकुरबाड़ी से करीब 2500 लोगों का जो है इष्ट भाइयों का, गुरु भाइयों का लिस्ट दिया है। अभी मेरे पास में 300, 350, 400 लोगों को ही कांटेक्ट हुआ है। मैं बैठे बैठे ही सोचूंगा कि मुझे इतना करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। केवल प्लानिंग करने से तो नहीं होगा, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, उसको कर्म में परिणत करना होगा। रावण ने भी सोचा था कि मैं धरती से लेके नर्कलोक से लेके स्वर्गलोक तक का सीढ़ी बनाऊंगा, उसका सोच ही रह गया। मुझे अपना सोच को कार्य में परिणत करना होगा। कई बार हम सत्संग में सुनते हैं कि हाथ में पंखा तो है लेकिन उसको नहीं हिलाएंगे तो क्या हवा मिलेगा क्या? पूज्यपाद श्री आचार्य देव हमेशा बोलते हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि पंखे को हिलाना पड़ता है तो हमें हवा महसूस होता है। इसलिए हमें जो भी शुभ चिंता आता है, मैं सोचता हूं मुझे ठाकुर जी के नाम से युक्त होना होगा, मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करना होगा, मुझे सुबह उठ के इष्टभूति करना होगा, मुझे याजन करना होगा। ये सब तो शुभ चिंता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये शुभ चिंता करने से केवल काम नहीं होगा, मुझे उसको कार्य में परिणत करना होगा, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना होगा, अपनी लाइफ में उतारना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो शरीर है यही हमारा मतलब मंदिर है। इस मंदिर को हम स्वस्थ रखें, ये मंदिर, ये जो शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो हमारा इस स्वस्थ शरीर में हमारा स्वस्थ मन होगा। उस स्वस्थ मन में ही हम ठाकुर जी को हम बिठा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं उनका, वो रह सकते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बोले हैं कम से कम महीना में एक बार पूरा परिवार के साथ में हम हविष्य न करें, और इष्ट के लिए कुछ अर्घ दे, इष्ट के लिए कुछ अर्घ दे। ये हमारा 5वां स्तंभ है जिसको हमने हमारे जीवन में करना चाहिए। ठाकुर जी का 6वां स्तंभ, जो ठाकुर जी बोलते हैं हम साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हैं तो हमारा 6वां स्तंभ होता है कि कम से कम अपना सामर्थ्य के अनुसार कम से कम हम इष्ट के स्थान पे एक बार जाएं, गुरु के स्थान में हम साल में कम से कम एक बार जाएं, आचार्य का हम संग करें। हम जब आचार्य का संग करते हैं, इष्ट के उस लीला भूमि पे जब हम जाते हैं तो कई प्रकार से हमारा जो भूल त्रुटि है वो ठीक हो जाता है। हमारा जो मन है बहुत चंचल है, प्रवृत्तियां उसके ऊपर में इतना हावी रहता है कि हम जो है चाहते हैं कि ठाकुर जी का इसमें रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए गुरु का स्थान पे, इष्ट का लीला भूमि पे हम जब जाते हैं, ठाकुर का लीला भूमि पे हम जब जाते हैं तो वहां जब उसका लीला भूमि पे जाने से हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, हम अपने आप को, हमारा मन को हम उस दिशा में लेके जाते हैं। इसलिए
जो बोला गया है कि हम कम से कम साल में एक बार जो है ठाकुर जी का स्थान पे जाए। हम इस संसार में रहते हैं, हम इस परिवार में रहते हैं, हम इस समाज में रहते हैं, हमारा मन में कई प्रकार का घात प्रतिघात होता है। ये मन जो है कई प्रकार से, मन जो है ना, सब चीजों का जड़ जो है मन है। सारा प्रॉब्लम जो है लाइफ का, हमारा जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा इट इज स्टार्टेड फ्रॉम अवर इनर एंड। हमारा इनसाइड से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये जब अंतर मन को हम ठाकुर जी का श्री चरणों में हम डाल देंगे, ठाकुर जी से जब हम इस मन को न्यौछावर कर देंगे, तो ये जो मन जो है इष्टमुखी हो जाएगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। तब ये मन जो है चाह के भी प्रवृत्तिमुखी नहीं होगा, ये मन जो है इष्टमुखी होने लगेगा, और इष्ट में ही हमारा मंगल छुपा हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं कि मतलब हम सुने हैं कि घट घट में ईश्वर विद्यमान है। घट घट बोलेंगे तो क्या है? घट घट में नारायण विद्यमान है। मतलब ये जो शरीर है यही हमारा घट है, इसी के अंदर हमको ठाकुर जी को विराजमान करना है, इसी के अंदर हमको उनको जागृत करना है। उन्नति के लिए 3 सोपान बोले हैं, शिक्षा, दीक्षा और विवाह। अभी मेरे पूर्व वक्ता दादा बोल रहे थे कि विवाह हमारा ठीक होना चाहिए। विवाह भी हमारा ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा पहला तो शिक्षा ठीक हो। तुम शिक्षा ठीक से ठीक, तुम जब तक शिक्षित नहीं होगे तुम्हारा बुद्धि का विकास नहीं होगा। हमारे पहला शिक्षा हम कहाँ प्राप्त करते हैं? हमारे घर में प्राप्त करते हैं, हमारे माता पिता से प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता है हमारा पहला गुरु। हमारे दूसरा गुरु जो होते हैं, हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल में जाके। दीक्षा, फिर दीक्षा की बात की, हम पहले दक्ष बने, दीक्षा ग्रहण करके हम इस जीवन का पथ में कैसे करके चलना है वो चल पाएंगे। नहीं तो कोई हताशा हमें इतना हताश कर देगी कि हमारा जो है ये जीवन कैसे करके क्षय हो जाएगा, हमें भी नहीं पता चलेगा। विवाह, ठाकुर जी ने विवाह के ऊपर जोर दिया, विवाह ठीक होना चाहिए। शिक्षा, दीक्षा और विवाह, ये जीवन के 3 सोपान हैं जिसके ऊपर में ठाकुर जी ने जोर दे के कहा है। हमारा शिक्षा ठीक हो, हमारा दीक्षा ठीक हो, हम सदगुरु का दीक्षा से संपन्न हो, सदगुरु का दीक्षा से हम लोग युक्त हों। वही है, सदगुरु जब आते हैं, ठाकुर जी का एक वाणी है जिसमें कि ठाकुर जी बोलते हैं कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वर्षधर, ये रथ शरीर सुप्त दिन जीवंत दिन निरंतर। अभी जो है वो जीवंत है। हमारे को जो रेत शरीर में सुप्त, वो जैसा 5th पीढ़ी हम देख रहे हैं अभी, तो ठाकुर जी कंटिन्यू लीला कर रहे हैं। इसके पहले युग युग में प्रभु आए हैं धरा पृष्ठ पे हम सभी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति का मार्ग दिखाने के लिए। इस बार भी ठाकुर जी आए हैं और हमें आचार्य परंपरा देके गए हैं। हम है, हमारे बाद में और भी कितना जनरेशन आएगा वो कभी भी इष्टमुखी नहीं हो इष्ट विहीन नहीं हो पाएगा। आचार्य उनको आचार्य हमेशा उनको भी मिलेगा। उनके आचार्य देव बैठे रहते हैं, लाखों लाखों लोगों का समस्या सुनते हैं ना, लाखों लोगों का समस्याएं सुनते हैं, उनका समस्या का निवारण देते हैं। कौन देता है इस दुनिया में? हम किसी एक व्यक्ति का समस्या सुन के हमारा सर पकड़ लेते हैं, वो लाखों लोगों का समस्या का निवारण करते हैं। आचार्य परंपरा देके गए। हम सभी साधना के मार्ग में उन्नति लाभ करना चाहते हैं। उन्नति के लाभ में, उन्नति के मार्ग में बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी बातें बोली है कि मेरा जो काम क्रोध आदि लोभ आदि जो है ये मेरे कंट्रोल में रहे, मैं गो बिटवीन ना करूं, मैं जो किसी पराई स्त्री, ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे माँ का भाव तुम्हारे मन में जब तक नहीं आता तब तक स्त्री लोग को टच भी मत करो। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम सत पथ पे चलो, किसी का निंदा मंदा मत करो। ठाकुर जी सत्संग बोलते हैं कि साधना में यदि तुम उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्याग करो, कपटता त्याग करो। हमारे मन में, हम यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हैं, ईश्वर का मुखी होना चाहते हैं, तो हमें कपटता त्याग करना होगा। हमारा मन और मुख एक ही होना चाहिए। मेरे मन में जो है मुख में भी वही है। शायद मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया हूँ दादा, मैं अभी और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। और आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित जो भी दादा माँ लोग उपस्थित हो पाए हैं, जो ना भी उपस्थित हो पाए हैं, मैं ठाकुर जी का श्री चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से क्षमा प्रार्थी करता हूँ यदि मेरे बोलने में कुछ भूल त्रुटि हुआ हो तो। दादा जय गुरु।